मुबारक हो भक्तों, मुबारक हो, मुबारक हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक इकबाल आप लोग के सामने एक खुशखबरी है भक्तों के लिए। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री, जिनको एक बड़ा पद मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो कम है, जितने शब्द कह लीजिए वो कम है, क्योंकि ये जहां जाते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है, कितनी ढीली है, कितनी लाचार है, शब्द नहीं है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब चले जाइएगा, वहाँ की व्यवस्था देखिएगा, वहाँ की डॉक्टर, वहाँ का दवाई व्यवस्था देखिएगा, तो किस तरह से नजर आएगा। शायद मेरे पास शब्द नहीं है, इससे अच्छा शब्द आपके पास है। इस बात को मुझसे अच्छा भली भांति आप जान सकते हैं, क्योंकि जब कोई गरीब लाचार आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो किस तरह की लाचारी उनके सामने आती है, या आप उनसे अगर पूछ लीजिएगा तो बड़ी विस्तार पूर्वक बताएंगे। जी हाँ, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को WHO में जगह मिल गया है, चेयरमैन की जगह मिल गया। अब ये बात बताइए कि जिस व्यक्ति से अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभल पा रही है, ये कोरोना महामारी जो 4 से शुरू हुआ था और 1,30,000 रुपये हो चुका है, और प्रवासी मजदूर जिस तरह से डायरेक्ट घर आ रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत जब देखिएगा तो कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। आप किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाकर देखिए, वहां कितने लोग हैं, और कितने लोग 2 से 3 दिन पर। अब इस तरह का स्थिति हो गया कि वहां मुश्किल से उन्हें 1 या 2 दिन रहने दिया जाता और उनको भेज दिया जाता है, कहता कि हो गया चेकअप। चेकअप भी कैसा होता है वो आप भी जानिए, और चेकअप करने वाले जाने। बड़ी दूर से ऐसे सटाया जाता है गन और चेक कर लिया जाता है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा यह है कि जब भारत के स्वास्थ्य मंत्री से भारत की हॉस्पिटलों की स्वास्थ्य व्यवस्था अब तक सही नहीं हो पाई है, 6 साल का समय मिला है, बीजेपी अभी लगभग 6 वर्षों से सत्ता में है। जब 6 वर्षों से सत्ता में है तो उन अब तक नहीं कर पाई है और पूरे देश को बर्बाद करती है। जो कुछ भी बचा हुआ था उनकी स्थिति को पूरा खराब कर दी। क्या आपको लगता है कि जब ये WHO में जाएंगे, WHO स्वास्थ्य की विश्व की सबसे बड़ी संस्था मान लीजिए, जिसके द्वारा आपके घरों में पोलियो का टीकाकरण करवाया जाता है, केंद्रों पर, आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण करवाया जाता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया जाता है। जब ये महानुभाव जब उस सत्ता पे, उस गद्दी पे, ये घूमने वाला चेयर देख रहे हैं ना, ये घूमने वाले चेयर पे, जब उस चेयर पे WHO के चेयर पर बैठ जाएंगे तो लगता है कि WHO की स्थिति ठीक रहेगी। ये लोग तो हर चीज को ही बेचने वाले हैं। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि जेब में से पैसा निकालो, जेब में से पैसा निकालो, वही स्थिति इनकी हो गई। ये भारत को कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, ये भारत से केवल लेना चाह रहे हैं। क्वारंटाइन के बारे में अगर कहा जाए तो क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति, मेनू कार्ड जो भी आप देख लीजिएगा वो पूरा का पूरा बर्बाद है। कहीं कोई नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ नहीं। व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दिखावा है। कुछ ही जगहों पर व्यवस्था है और लगभग 90% क्वारंटाइन सेंटर यूं ही राम भरोसे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। इस बात को देख जानिए। तो अब मेरा ये मानना है कि जब ये महानुभाव से अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को, देश के साथ साथ पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक पर कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से विश्वास नहीं किया जा सकता है, विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ है। न्यूज चैनल पे कुछ दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है न्यूज चैनल पर कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने 300 करोड़ लोगों को मनरेगा में यूपी में दे दिया रोजगार। अब ये बात बताइए कि ये न्यूज चैनल जो दिखा रहे 300 करोड़ यूपी में दे दिए,
तो मालूम चला कि भारत की आबादी कितनी हो जाएगी तब फिर, जबकि भारत की आबादी 125 करोड़ है, तो 300 करोड़ लोग वो यूपी में ही रोजगार देते। इसका मतलब हो रहा है कि विश्व के सारे लेबर को वो इकट्ठा कर लिए हैं। अंधभक्ति की तो हद हो गई। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मुझे गर्वान्वित हूं कि ये भारत को मिला है। मैं इस बात से गर्वान्वित हूं कि WHO ने भारत को